लो गाइस, तो कैसे भी लोग हैं, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस फाइनली आज हम दोबारा से खेले जा रहे हैं बर्गर शॉप सिमुलेटर। सो सबसे पहले लीग वन करते हैं और देखते हैं प्रॉफिट। और भैंस की टांग यार माइनस में जा रहा है, क्या बनेगा हमारा, क्या गुंडा बनेगा रे तू। हाँ ये कर लो पहले। सो लेट्स गो। फाइनली आज हम आ चुके हैं दोबारा से अपनी बर्गर शॉप के अंदर। आज हम करने वाले हैं फुल्ली मैक्सड आउट अपनी जो बर्गर शॉप है ना, ये वाली बर्गर शॉप, इसको करेंगे फुल्ली मैक्सड आउट। और मैक्सड आउट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हल्की फुल्की मैक्सड आउट, फुल मैक्सड आउट। मेन्यू हो गया, अपना पूरा रेस्टोरेंट हो गया, उसके अंदर का फर्नीचर हो गया, यानी एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों तरफ से हम इसको करेंगे फुल्ली मैक्सड आउट। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए ढेर सारा पैसा। अभी आप लोग देख सकते हो हमारे मेन्यू में सिर्फ और सिर्फ 2 रेसिपी अनलॉक हैं, जो कि अभी तक मैंने बाई नहीं की, लेकिन वो अभी हम बाई करेंगे। आज ये पूरा का पूरा मेन्यू फुल्ली मैक्सड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना जो ये प्राइस जो फ्री अब्बल, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ये ना एनर्जी पॉइंट नहीं है वो, क्योंकि इसको तकरीबन 100 एनर्जी पॉइंट चाहिए तो हमारी प्राइस मैक्स होगी। तो 100 पॉइंट का मतलब ये कि पूरे के पूरे 100 डेज सर्वाइव करना है हमने इस गेम के अंदर, सॉरी। और दूसरा मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, ये जो स्टाफ है, ये स्टाफ मुझे इसकी ज़्यादा नीड है ही नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारा का सारा बर्गर शॉप अकेला मैनेज, ठीक ठाक तरीके से अकेला मैनेज कर ले रहा हूँ। सेकंड वन, आप लोग ने बाहर से भी देख लिया, और ये 360 का है और ये 240 का है। ऑलमोस्ट तकरीबन अगर थोड़ा सा हिसाब किताब लगाया जाए तो ऑलमोस्ट $1000 के अंदर ये सारी की सारी मेन्यू अनलॉक हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो शेफ़, क्लीनिंग और मतलब ट्रांसपोर्टर और क्लीनर, शेफ़, डीटी और कैशियर, ये जितने भी है ना, जितना भी स्टाफ है हमारा पास, जो हमारे पास नहीं है लेकिन ये अवेलेबल है, जो वो मैं नहीं करने वाला, मतलब मैं उनको बाय नहीं करने वाला, मैं सारा का सारा अकेला करने वाला। तो सबसे पहले करते हैं इसको ओपन एंड देन मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये हमें अभी फ़िलहाल फ्री मिल रहा है, तो मैं इसलिए फ्री ले रहा हूँ, लेकिन मैं ले नहीं रहा, मतलब फ्री मिल रहा है तो ले रहा हूँ। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी है, मतलब 7.34 काफ़ी अच्छी स्पीड है मेरी। मैं ऑलमोस्ट सारा का सारा हैंडल कर सकता हूँ। जितने भी कस्टमर हैं सबसे पहले इनको करते हैं क्लियर। और दूसरी बात, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर और भी इस तरह की क्रेजी गेम प्ले वीडियो, जो कि सिमुलेटर प्लस और भी ज़्यादा क्रेजी वीडियोज़ देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, तो वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट्स में बताना आप लोग नेक्स्ट कौन सी गेम देखना चाह रहे हैं जो कि मैं बनाऊं। अब्बल तो मेरे पास है एक गेम, लेकिन अगर जो आप बताएंगे हम कोशिश करेंगे आप लोगों की भी बताई हुई गेम हम ज़रूर उसकी भी वीडियो अपलोड करें। तो सबसे पहले जितने भी ये कस्टमर है, अबे मोटे तू फिर से भाई साहब, ये मोटा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोटा भाई साहब, ये देखो, इसने एक बर्गर, एक फ्राइज़ और एक कोल्ड ड्रिंक जो है ना इसने ऑर्डर की है, तो कि काफ़ी अच्छी बात है। वो यूं कि पिछले लास्ट 2 वीडियो के अंदर अब्बे मोटे का दूसरा भाई भी आ गया। लास्ट वीडियो के अंदर इसने एक बार भाई साहब एक बर्गर ऑर्डर किया था, तो अभी देखते हैं ये क्या ऑर्डर करता है। मैं भी ओके, मतलब भुक्खड़ है ये, मुझे लगता है वो जब हमारी न्यू शॉप के ऊपर आया था तो शर्मा गया था। अब इसको पता है कि भाई साहब यहाँ पर जो भी को मिल जाता है, तो ठीक है। यहाँ पर एक और जो कि मैडम आ चुके हैं, $5.41 हम लोगों ने निकाल लिए हैं। और उसी के साथ हमारे पास एक ये जो एक इंडोर है, एक आउटडोर है, मतलब ये कार वाला कैशियर भी, ये भी सारे के सारे काउंटर्स मैं खुद ही हैंडल कर ले रहा हूँ। जल्दी से जल्दी जितने भी ऑर्डर हैं इनको टॉप नॉच क्लियर करते हैं। टॉप नॉच का क्या मतलब सारे के सारे क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लास्ट मैंने यहाँ पर ये एक रैक बाय किया था, लेकिन इसको बाय करने का लिटरली में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जितना मैं मटेरियल ऑर्डर कर रहा हूँ सारा फिट नहीं हुआ। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से इन लोगों ने जो ऑर्डर किया है जल्दी से क्लियर करते हैं। ऑल राइट, और करते करते शाम हो चुकी है, तो जल्दी से ये टेबल क्लीन कर देते हैं हम, क्योंकि अभी डे भी हमारा एंड होने वाला है। सो जल्दी से जल्दी ये टेबल जो है ना वो क्लीन कर देते हैं। और इसी के साथ तो फाइनली अभी आप लोग देख सकते हो हमारे पास एक टेबल है, जो तकरीबन ये 4-5 टेबल जो हमने बाय करने हैं वो हम करेंगे बाद में। अभी हमारे पास दो हमारे लैंड रह चुके हैं जो हमने बाय करने हैं, वो हमने बाय करने टोटल 2 हैं, 2 हमने कर ली, 2 रह चुके हैं। यहाँ पर कुछ टेबल हैं, ऑलमोस्ट एक मशीन रह चुकी है, बकाया टोटल काउंटर, मशीन, सारी की सारी चीज़ें मैंने बाय कर ली हैं।
बस मैं एक चीज़ नहीं करने वाला, ना ये मैं इस स्टाफ को हायर करने वाला हूँ, ना मैं इसको अपग्रेड करने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ एक मैं ना मतलब एक को अपग्रेड करके देखूँगा। अगर अपग्रेड करने के बाद इसका टाइम इंक्रीज़ हुआ या कुछ ऐसा हुआ जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ तो हम करेंगे नेक्स्ट जो है ना स्टाफ को अपग्रेड, अदरवाइज़ नहीं करने वाला। तो चेक आउट दिस प्रॉफिट एंड $130.55 और एक और एनर्जी पॉइंट हमें मिल चुका है। टोटल हमारे 7 हो चुके हैं। जल्दी से करते हैं इसको ओपन एंड वेट करते हैं कस्टमर्स का। तो कस्टमर हमारे शॉप के ऊपर ऐसे आते हैं जैसे काफ़ी भूखे हों, कार से खाना खा के नहीं आए। जल्दी से जल्दी अपना जो वर्क स्टेशन है उसके ऊपर जितना भी मटेरियल हमें इसकी नीड है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। और जो लास्ट हमने शेफ़ जो है ना हायर किया था वो चला भी गया। भाई साहब मुझे ये कसम से मैं बोल रहा हूँ, कसम से सारा का सारा पैसा वेस्ट है। कोई ज़रूरत नहीं है इनको बाय करने की, सारा कुछ हम अकेले हैंडल करने वाले हैं। एंड देन यहाँ पर जल्दी से जल्दी इन लोगों ने जो ऑर्डर करना है वो जल्दी से ऑर्डर कर लेते हैं। क्या बोला तूने? मतलब ऑर्डर ले लेते हैं। क्या हुआ, क्या मतलब क्या साबित करना चाहते? ओके तो $9.25 लेट्स को जल्दी से इसका एक्सचेंज ये दे देते हैं। और यहाँ पर एक और आ चुकी है लड़की $4.84, जिसको इसका एक्सचेंज देना है। और मोटा एक बार फिर से आ चुका है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। नहीं। भाई साहब ये दिन के अंदर ऑलमोस्ट 3 से 4 चक्कर तो हमारे शॉप के ज़रूर लगाता है। ये हमारा समझ लें कि डेली कस्टमर है। भाई साहब ये मोटा हमारा डेली कस्टमर है। ऑल राइट गाइज, तो फाइनली इसी के साथ हमारा लेवल 41 कंप्लीट हो चुका है। और फिर से मटेरियल हमारा ख़त्म हो चुका है, या टोमेटोज़ ख़त्म हो चुका है, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो टोमेटोज़ हमें इसकी नीड है और पैटीज़ भी चाहिए, ढेर सारी पैटीज़ चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ हो रही है वो है ब्रेड, और उसके बाद आती हैं पैटीज़, और सबसे आखिर में जो कम यूज़ होती है वो है टोमेटोज़। और फ़िलहाल तो टोमेटोज़ ही हैं जो सबसे कम यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा ब्रेड यूज़ होते हैं, उसके बाद पैटीज़ आती हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। और चीज़ थोड़ा बहुत यूज़ होता है। ऑलमोस्ट अगर डबल चीज़ बर्गर अगर हम अनलॉक करते हैं तो तब भाई साहब चीज़ और पैटी और बंद, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी अगर हम डबल चीज़ बर्गर ऑर्डर कर मतलब अनलॉक कर लेते हैं। ऑर्डर नहीं करते, अनलॉक कर लेते हैं। सबसे पहले इन लोगों ने जितने भी ऑर्डर देने हैं जल्दी से जल्दी ले लेते हैं, क्योंकि मैं फ़िलहाल ऑलमोस्ट सबसे बड़ी बात ऑलमोस्ट क्या है, मतलब मैं 1 मैन आर्मी हूँ, मेरे पास कोई वर्कर नहीं है। तो भाई साहब मैं सारा का सारा चीज़ें खुद ही मैनेज करता हूँ। तो जल्दी से जल्दी अपने ऑर्डर्स और कुकिंग वाली सारी की चीज़ें क्लियर कर देते हैं। और राइट, इससे पहले और भी ज़्यादा कस्टमर आके यहाँ पर अपना रोला डाल दी कि भाई साहब ये जो टेबल है ये क्लीन नहीं है, सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं। और उसके बाद फिर से 5.66 पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन व्हाट डज मीन, मतलब $5.66 इसका एक्सचेंज दे दिया है हमने। तो 12 से एक और गाड़ी वाला आ चुका है, तो जल्दी से जल्दी इसको भी क्लियर करते हैं, लेकिन बाद में करेंगे। सबसे पहले ये काउंटर नंबर 2 के जितने भी कस्टमर है वो भी देख लेते हैं। और राइट, तो भाई साहब टोमेटोज़ वगैरह हमने रख ली, लेकिन लगता है हमारा ओके डिलीवरी भी फाइनली आ चुकी है। मेरा मटीरियल ऑलमोस्ट डेड एंड पे आ चुका था। जल्दी से जल्दी ये पैटीज़ और जो चीज़ें हमें ऑर्डर की है वो बाद में करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर्स क्लियर करते हैं। ओके, चीज़ बर्गर और नॉर्मल बर्गर। जल्दी से इन लोगों ने जो ऑर्डर किया है जल्दी से जल्दी इनको बना के दे देते हैं। लेकिन सबसे पहले टोमेटो, चीज़ एंड पन एंड लेट्स को। हमारे फ्राइज़ ख़त्म हो जाएंगे, जल्दी से फ्राइज़ फिल कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा लेवल 42 भी कंप्लीट हो चुका है। लेट्स गो। एंड हमारे पास अभी फ़िलहाल ये एक ही जो है ना कोल्ड ड्रिंक मशीन है। सबसे ज़्यादा ये चीज़ करेंगे कि हम सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पहला टारगेट, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमें एक कोल्ड ड्रिंक मशीन मतलब एक बाई और करनी, क्योंकि ये बार बार कोल्ड ड्रिंक फिल करने का टाइम नहीं है। ऑलमोस्ट 8 जो है ना पेपर कप्स जो है ना वो हो जाएंगे फिर, जिससे हमें भी ये टाइम मिल जाए कि हम और भी जगह पर टाइम जो है ना वो लगा सकें। ये फ्राइज़ वाला तो ठीक है, ऑलमोस्ट 6 और 7 ऑलमोस्ट पैक बन जाते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जितने भी पैटीज उठा कर अंदर लेके आते हैं, सबसे पहले ये काम करना है हमने, उसके बाद हम देखेंगे और क्या करना है। लेकिन हमारे पास पैटीज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अभी तक ऑलमोस्ट जो सबसे ज़्यादा बर्गर आ रहा है वो चीज़ बर्गर है और एक जो है ना पैटी बर्गर है। बाकी ऑलमोस्ट मतलब नॉर्मल ही है। सबसे ज़्यादा ये चीज़ बर्गर आ रहा है और उसके बाद आ रहा है नॉर्मल बर्गर और एक पैटी बर्गर। ये और नॉर्मल बर्गर तो बहुत कम, मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन जो चीज़ बर्गर और ये पैटी बर्गर है ये सबसे ज़्यादा। ये देखो, ये चीज़ बर्गर जो है ना, अभी ये किसी के साथ हमारा लेवल 43 भी कंप्लीट हो चुका है।
और इसके साथ बन टोमेटो चीज़ एंड पान। लेट्स गो। ये देखो ये नॉर्मल बर्गर है, इसको पता नहीं क्या नाम है इसका, मैं फिर से भूल जाता हूँ बार बार। ओके तो जल्दी से $3.50 इसके भी हम ले लेते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर चलते हैं दोबारा से कुकिंग की तरफ, क्योंकि ये हमारे अभी फ़िलहाल क्योंकि लास्ट कस्टमर चल रहा है, क्योंकि इसके बाद हमारी ड्यूटी वो एंड हो जाएगी। लेकिन उससे भी पहले ये है कि भाई साहब ये क्लीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो भाई साहब कस्टमर फिर अपना जो फीडबैक है वो नहीं सही देते। मतलब ये है कि जब भी न्यू कस्टमर आता है, अगर टेबल जो है ना वो गंदा है तो वो वहाँ पर कंप्लेन देना शुरू हो जाता है कि भाई साहब ये साफ़ नहीं है, ये वो। अगर उसको साफ़ नहीं मिला तो फिर ये कंप्लेन देता है, अदरवाइज़ नहीं देता। जल्दी से जल्दी जितने भी पैटीज़ हैं वो लाकर सबसे पहले यहाँ पर अपने जो रैक है इसके अंदर रख लेते हैं। अब हमने टोमेटोज़ भी ऑर्डर किए थे, टोमेटोज़ भी ऑलमोस्ट मेरे पास क्या ख़त्म ही हो चुके हैं। ये चीज़ का एक पैकेट है, ये यहाँ पर रख देते हैं और चलते हैं इसको फेंकते हैं और जल्दी से उठाते हैं ये पैटीज़ का बॉक्स एंड देन वहाँ पर जाके अपने रैक के ऊपर रख देते हैं। मीन्स ये जो शेल्फ़ है ये रख लेते हैं, लेकिन ये एक बॉक्स ही रह चुका था फ्राइज़ का, एक ही जो है ना वो क्या बोलते हैं इसको, पैकेट बोलते हैं या बॉक्स तो नहीं है भाई साहब, पैकेट ही है। तो ये फ्राइज़ का एक पैकेट उठा लेते हैं। लेट्स को 5 पीसेस होते हैं टोटल इसके अंदर और इसको ला के भी यहाँ रख देते हैं। ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 बॉक्सेस और मतलब एक ये पैकेट, उसके बाद जो है ना 2 हमारे टोमेटोज़ के पैकेट हैं। तो जल्दी से जल्दी वहाँ से उठा लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको इस डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं। और ये रह चुका नहीं 2 नहीं थे, 3 टोमेटोज़ के ना बॉक्स थे, तो एक आ चुका है, 2 रह चुके हैं, तो जल्दी जल्दी वो भी उठा लेते हैं। और इसी के साथ फिर हमारा डे 15 भी एंड हो जाएगा। लेट्स गो। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये तीनों के तीनों कुकिंग के ऊपर लगा देते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी कुक हो जाएं। और ये लास्ट बॉक्स है टोमेटोज़ का, अबे यार उठा लेना, किधर जा रहा है। ओके तो लेट्स गो, चलते हैं अपनी शॉप के अंदर एंड देन इसी के साथ आज का हमारा डे क्या वर्क यहीं पर ख़त्म हो जाता है। पहले वाले जो है ना कुकिंग स्टेशन के ऊपर इतने टोमेटोज़ की रखने की जगह नहीं थी, तो हमने फर्स्ट वाले के अंदर रख दिया है। तो जल्दी से जल्दी इसको भी यहाँ से उठा लेते हैं। और क्या ओके तो ठीक है। अभी हमारे पास ब्रेड इसके अंदर नहीं है, तो ये भी यहाँ पर भी ब्रेड लगा रख लेते हैं और इसको डस्टबिन के अंदर फेंको। एक और बॉक्स निकालो भाई साहब एंड हियर वी गो। इसी के साथ यहाँ पर एक बॉक्स, मतलब एक जो हमारा जो भी चीज़ है जो हमें बर्गर बनाने के लिए चाहिए वो ऑलमोस्ट 30 पीसीज जो है ना हम इसके अंदर रख लें, मतलब 30 पीसीज हम रख सकते हैं। तो इसके साथ ये भी पैटीज़ कुक हो चुकी हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर चीज़ रखना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत कम था यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो वर्क स्टेशन है वो दोनों को दोनों काफ़ी यूज़ हो रही हैं। तो इसी के लिए हमें शाम को ही सारी की सारी चीज़ें फिल करनी पड़ती, क्योंकि दिन को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि कस्टमर के ऊपर कस्टमर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी इन तीनों को भी कुकिंग के ऊपर लगा देते हैं। ये जो फ्राइज़ है हमारे एंड इसी के साथ आज का ऑलमोस्ट अभी जो ना पैटीज़ तो ली नहीं, जल्दी से जल्दी पैटीज़ उठा लेते हैं यहाँ से और वहाँ पर जाकर रख लेते हैं और डे भी एंड करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉफिट है हमारा। और फाइनली ये $185.53 हमारा जो वर्क जो है ना प्रॉफिट वो हो चुका है। और इसी के साथ एक एनर्जी पॉइंट और मिल गया है। तो इससे पहले हम शॉप ओपन कर रहे हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी हमें जितने भी ये पैटीज़ वगैरह पड़े हैं हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर टेबल्स के ऊपर आकर, मतलब टेबल नहीं, हमारा जो वर्क स्टेशन है वहाँ पर रखने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ टाइम नहीं मिलता दोबारा फिल करने का। लेकिन उससे पहले हम ये मतलब शॉप को ओपन करें, सारी की सारी चीज़ें फिल कर दें। चलते हैं अपनी जो शॉप है उसको करते हैं ओपन। और अभी आप लोग देख सकते हो हमारे पास 3 बॉक्सेस जो है ना वो अभी अनलॉक नहीं हुए, अभी तक हमारी न्यू रेसिपी अनलॉक नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारे पास और जो 3 मटेरियल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट क्या मतलब मे बी वो 3 चीज़ें काफ़ी क्रेजी होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन सी होंगी, क्योंकि वो लॉक है तो मैंने देखी भी नहीं है। चलते हैं, जितना भी ये फुल करने वाला जितना भी ये है इसको जल्दी से करते हैं फुल और करते हैं फिर शॉप को ओपन। ऑल राइट गाइज, तो काफ़ी बिजी डे हमारा चला है। $3.38 इसका भी चेंज दे दिया। और इसी के साथ ये है आज के हमारे लास्ट 2 कस्टमर। और इसी के साथ आज का हमारा जो इस टेबल का मतलब इस कैश काउंटर का जो टास्क है मतलब लिमिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। मे बी अगर एक कैश काउंटर की अगर हम बात करें तो 4 से 5 कस्टमर एक कैश काउंटर। अबे यार क्या हुआ, एक हम ये तो लास्ट नहीं था, 2 कहाँ से आ गए फिर। तो जल्दी से इसको भी इसका जो है ना जो एक्सचेंज है वो दे देते हैं। यार क्रेडिट कार्ड लेके आया करो, मुझे भी ईजी हो रहा है आपको भी ईजी हो, लेकिन नहीं, इन लोगों ने सुनना ही नहीं होता। एनीवे चलते हैं, इसको भी कंप्लीट करते हैं। $4.42 इसका भी हमने एक्सचेंज दे दिया है, तो ये भी दे दिया हमने। और ये है लास्ट एक कस्टमर रह जाएगा $6.86 इसका जो हमने ये क्रेडिट कार्ड के अंदर से काट लिए हैं। और चलते हैं दोबारा से और दूसरे जो कैश काउंटर है वो संभालते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये भी एक ऑर्डर ले लेते हैं। ऑल राइट गाइज, तो फाइनली ये भी कंप्लीट हो चुका है इसी के साथ। ऑल राइट $46 लेवल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ एक और ऑर्डर हमारा आ चुका है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक फिल कर लेते हैं।
एंड फिर चलते हैं जाके उसका ऑर्डर भी ले लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर क्लीनिंग कर लेते हैं। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये क्लीनिंग करेंगे तो इससे भी हमें कुछ सेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमें ऑलमोस्ट 50 सेंट्स में भी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेंट ही हमें मिलते हैं अगर हम यहाँ पर ये डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं तो। सो चलते हैं यहाँ पर आकर इसका जो ये ऑर्डर है वो जल्दी से ले लेते हैं। और इसका एक ही बर्गर बना के देना $4.94 यहाँ पर इस ये देगा, तो इसके हमने ले लिया। जल्दी से चल के इसका ये ऑर्डर यहीं से बना लेते हैं। ओके, तो ये एक नॉर्मल बर्गर है, तो ये हमें इसको बर्गर बना के दे दिया है। लेट्स गो। तो यहाँ पर एक और हमारा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये जल्दी से जल्दी बाद में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और ऑर्डर बना ले हम। एक और चीज़, हमारी जो न्यू स्पेस है ना, एक और कोल्ड ड्रिंक मशीन की न्यू स्पेस वो भी अनलॉक हो चुके हैं, लेकिन उसके अंदर अभी फ़िलहाल हमारे कोल्ड ड्रिंक मशीन ख़रीदने के पैसे नहीं है। तो लेकिन उससे पहले हमें पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। 5-5, 10-10 रुपये हमें मिल रहे हैं, तो जल्दी से हमें ये भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। और इसी के साथ आज का एक और कस्टमर। ओके, तो ठीक है। ओके, तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो नॉर्मल कस्टमर हैं जो रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं, उनके बाद यहाँ पर सिर्फ ये जो कार के अंदर जो गाड़ियों के अंदर कस्टमर आते हैं ना, ये बाद में लास्ट में हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अंदर वाले कस्टमर बाहर वालों से ज़्यादा होते हैं। और जो डेली की हमारे पास आ रही हैं वो ऑलमोस्ट 5 to ऑलमोस्ट 10 के अराउंड, 10 की कार उसके अराउंड हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं जो गाड़ियों के अंदर आ रहे हैं। जो और बाकी सारे कस्टमर जितने भी वो सारे के सारे रेस्टोरेंट के अंदर आ रहे हैं। बकाया जो रेस्टोरेंट के बाहर कस्टमर है वो ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा नहीं, 10 कार्स आ जाती हैं डेली की 10 कार। और अगर देखा जाए तो 10 to 20 कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। राइट, देखो कर लेते हैं एंड कर लेते हैं एंड। और इसी के साथ हमारा -$159.88 माइनस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है यार। टोटल सेल हमारी $200 की हुई है और हमें जो टिप मिली है वो $54 की हमें टिप मिली है। मतलब ऑलमोस्ट ठीक ठाक हमारी कमाई हो गई है। अभी हमारे पास हैं $215। और इसी के साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कस्टमर तो आ ही देंगे, लेकिन अभी उससे पहले हमें कुछ और भी चीज़ें बाय करनी है, वो देख रहे थे हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। फ़िलहाल तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्राइज़ हमें चाहिए, क्योंकि फ्राइज़ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन 7 बॉक्स हमें ऑर्डर कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं और कौन सी चीज़ें हमारे पास ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अभी देखती हैं, यहाँ पर ये बंद हमने ऑर्डर करना भूल गए, ये भी हमने ऑर्डर कर लिए हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर कस्टमर्स आना भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी इनका भी ऑर्डर्स हम ले लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो काफ़ी लंबी चौड़ी मेहनत करने के बाद हमारे पास इतने पैसे हो चुके हैं कि हम न्यू लैंड को बाई कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने जो सबसे पहले थोड़ा सा मटेरियल हमारा ख़त्म हो चुका है, टोमेटोज और पैटीज़ हमें ख़त्म हो चुके हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर सक्सेसफुली लेवल 3 का हमारा जो लैंड है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की मशीन जो है ना, एक और कोल्ड ड्रिंक वाली मशीन वो भी अनलॉक हो चुकी है। और काफ़ी लंबी मेहनत करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी जो एक और रेसिपी है वो भी अनलॉक हो चुकी है। वो सबसे पहले 3 थी और अब 4 हो चुकी हैं फाइनली। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत मटेरियल हमें वेट करना पड़ेगा, तब तक आएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये फ्री की चीज़ें भी हमें मिल रही हैं, लेकिन ये हम ले नहीं सकते क्योंकि ऐड देखना पड़ता है, तो इनकी खास ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हमारा रेस्टोरेंट वैसे भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक और जो हमारा एक जो हिस्सा है वो रह चुका है और एक जो है ना एक हिस्सा हमें मिल चुका है। बाहर से आप लोगों को दिखाता हूँ, मे भी आपको जल्दी ठीक समझ आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाओ अंदर और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये देखो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो 3-4 रेसिपी हमारी अनलॉक हो चुकी है। एंड इसी के साथ हमारा डे भी एंड हो चुका है। लेट्स गो, चलते हैं हम अपना जो डे है वो एंड करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर लोग देख सकते हो मैं थोड़ा सा अपना जो हमारा जो इन्वेंट्री है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कब एक तो गंदी थी, यहाँ पर हमने उठा रही है फिर फेंक दिया। और जल्दी से करते हैं कि डे को एंड और देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होगा। चेक करते हैं आज का हमारा टोटल जो है ना, टोटल प्राइस जो है ना, टोटल परचेजिंग $300 की है और प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। मतलब $300 तो वैसे ही चले गए थे। अभी हमारे पास $56.78 हमारे पास हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर हम रेस्टोरेंट के अंदर दोबारा से आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चाहिए जो हमें। यहाँ पर फ़िलहाल अभी जो हमारी इन्वेंट्री वो टोमेटोज़ और पैटी से भरी हुई है। और जब हमें पता है कि बंद ख़त्म होने वाली, लेकिन बंद भी हम ऑर्डर कर लेते हैं।
लेकिन अभी नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट 10 एनर्जी पॉइंट हमें चाहिए। हर एक चीज़ को 10 एनर्जी पॉइंट चाहिए इसकी फुल प्राइस को मैक्स आउट करने के लिए। तो अगर हम थोड़ा बहुत हिसाब लगाएं को 10 एनर्जी पॉइंट भाई हमारे पास 14 है, तो देखा जाए तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 10 रेसिपी हैं, टोटल 10 रेसिपी। और अगर देखा जाए अगर 10 भी एनर्जी पॉइंट लग रहे हैं तो फिर भी 100 दिन हमको लगाना पड़ेगा, तभी हमें 100 एनर्जी पॉइंट मिलेंगी और इसी के साथ हमारी जो प्राइस है वो मैक्स आउट हो जाएगी। ये वो मतलब वो रेसिपीज़ की प्राइस है जो अभी फ़िलहाल हमारी जो पुरानी वाली है। न्यू जो रेसिपी अनलॉक होगी वो उससे कोई प्राइस को अनलॉक करने के लिए हमें और भी ज़्यादा एनर्जी पॉइंट चाहिए। तो ऑलमोस्ट 200 डे के अंदर अगर हम सर्वाइव करें, मतलब सर्वाइव क्या 200 डेज हम इसके अंदर काम करें तो तभी हमें 200 एनर्जी पॉइंट मिलेंगे, जिससे हम सारे के सारे प्रोडक्ट्स सारे के सारी रेसिपीज़ की जो प्राइस है वो फुल मैक्सड आउट कर सकते हैं। लेकिन इससे इतनी लंबी गेम मुझसे खेलने नहीं होती, मैं बहुत जल्द बोर हो जाता हूँ यार। हर गेम से मैं बोर हो जाता हूँ। गेम बोर नहीं होती, गेम जो इनकी कॉन्सेप्ट है ना उससे मैं बोर हो जाता हूँ। मतलब 200 डेज अगर हम सर्वाइव करें तभी हम प्राइस को मैक्स आउट करेंगे। तो वो बाद में देखें करना है या नहीं करना, लेकिन उससे पहले जितनी भी इन्वेंट्री हमें चाहिए, जैसे मैंने इसके बंद वगैरह ऑर्डर कर लिए थे वो जल्दी से जल्दी फुल अब स्पेस ही ख़त्म हो चुका है यार। तो इसको हम अपने जो वर्क स्टेशन है, जो वर्क टेबल्स हैं उसके ऊपर ला के रख देते हैं। ऑलमोस्ट हाँ 2 बॉक्स रह चुके हैं, वो जल्दी से जल्दी ला के इस जो है ना इसके अंदर रख देते हैं। और एक रह चुका है, इसको भी उठाते हैं। और इसी के साथ हमारी एक और डिलीवरी भी आ चुकी है। लेट्स गो। और चल के उसके अंदर से भी ये जो मैंने एक ना ये क्या है, हाँ ये जो मशीन है ये ऑर्डर की थी। और फाइनली हमारे पास अब 2 कोल्ड ड्रिंक मशीन्स हैं फाइनली। और अभी हमारे पास गिलास नहीं है, मतलब पेपर कप्स नहीं है, तो वो भी ऑर्डर करने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले इसको फुल कर लेते हैं ताकि अगर हम शॉप ओपन करें तो फ़िलहाल ऑलमोस्ट 4 से 5 बॉक्सेस हम इसके ऑर्डर कर लेते हैं। ये जो पेपर कप्स है ना इसको हम ऑर्डर कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपनी जो शॉप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी जो कि मशीन्स जो कि हमारी मशीन्स जो और जो हमारी वर्क के लिए चीज़ें ज़रूरी थी ना वो हमने टोटली मैक्स आउट कर ली हैं फाइनली। अब रह चुका है हमारा लैंड और रेसिपीज़, और इसी के साथ हमारे जो इंटीरियर का जो फर्नीचर है वो रह चुका है। ये 3 चीज़ें हमारी रह चुकी हैं, ये भी हम मैक्स आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए कस्टमर। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ $25 हैं यार। मैं गरीब हूँ। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। जेब के अंदर 25 रुपये और 25,000 की चीज़ लेने हम जा रहे हैं, क्या ही बात है। चलो ठीक है बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कस्टमर को करते हैं हैंडल, वरना हमें पैसे नहीं मिलेंगे यार। तो गाइस बार बार मटेरियल ख़त्म होने की वजह से भाई साहब मैंने हर एक चीज़ ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास पैकल्स भी अनलॉक हो चुके हैं। एक और न्यू रेसिपी मेरी अनलॉक हुई है, तो उसके साथ हमारा जो मटीरियल है वो भी अनलॉक हो चुका है। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए $230 का पूरे के पूरे 10 बॉक्स 10 पैकेट मैंने ऑर्डर कर लिए हैं, ताकि बार बार मुझे ये ऑर्डर करने वाला बाय करने वाला ये जो कमाल ये जो लोग लगाया हुआ है ना ये जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर टेबल्स क्लीन करने पड़ेंगे और चलते हैं इसको भी करते हैं क्लीन। और इसी के साथ यहाँ पर एक तो टेबल रह चुका है, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। और इसी के साथ अभी हम वेट करते हैं अपनी जो डिलीवरी है उसके आने को। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 रह चुके हैं। एक ये डबल चीज़ बर्गर रह चुका है, ये डबल बी बर्गर है, और एक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डबल बी बर्गर। और इसी के साथ यहाँ पर ये एक किंग बर्गर, इसके अंदर पैटीज टमाटोज और ऑनियन और ढेर सारी चीज़ें होती हैं। मतलब किंग बर्गर के अंदर ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ आप लोग देख सकते हो इसी के साथ हमारी जो रेसिपीज़ है वो अनलॉक हो चुकी है। और ये है डबल चीज़ बर्गर, $400 की इसकी रेसिपी अनलॉक होगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ $24 है। अभी भी हमारे पास $24 है, क्योंकि हर एक सारे के सारे पैसों के तो हमने मटीरियल ऑर्डर कर लिया है। और बाद में हम करेंगे भाई साहब इसको बाद में अनलॉक करेंगे। उससे पहले ये देखो भाई साहब हमारी डिलीवरी फाइनली आ चुकी है। और ये इतना लंबा ढेर मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं इसको अंदर कैसे लेके जाऊंगा। तो देखते हैं फिर क्या अगर हम इसको हायर कर लें, क्या करता है ये बंदा यार। मेरे पास पैसे ही नहीं है, इसको ऑर्डर कैसे करूँ, इसको हायर कैसे करूँ। हमारे पास $24। चलो ठीक है भाई साहब अकेले हाथ करना पड़ेगा, तो जल्दी से जल्दी जितना भी ये मटेरियल मैंने ऑर्डर किया है जल्दी से जल्दी अंदर कर लेते हैं। लेट्स गो। फाइनली गाइस और इसी के साथ ये लास्ट चीज़ का पैकेट भी हमने अंदर अपनी शॉप के अंदर फेंक लिया। और सॉरी चीज़ का नहीं, ये एक लास्ट फ्राइज़ का पैकेट रह चुका है। और एक पैकल्स क्या बोलते हैं यार, ये इसको बोलते क्या है, ये है तो लिखा तो पैकल्स, ये तो इसको ला के इसका बॉक्स भी अंदर फेंक देते हैं। ये जो है ये है हमारा
जो है ना इन्वेंट्री स्टोरेज वाला एरिया। अभी यहाँ पर कोई टेबल चेयर तो लगी नहीं, तो फिलहाल हम इसको जितना भी मटेरियल है वो यहाँ पर ला के फेंकेंगे। अभी हमारे पास कोई वेयर हाउस तो नहीं है जहाँ पर हम अपना जो मटेरियल वो रख पाएँ। जल्दी से इसको ठुड्डे मगार के इसको दोबारा साइड कॉर्नर में कर देते हैं यार। हमारे पास वेयर हाउस तो नहीं है, तो ये हमारा फ़िलहाल अभी इन्वेंट्री एरिया बन चुका है। तो चेक करते हैं आज का हमारी टोटल परचेजिंग $200 की है, और फिर से प्रॉफिट जो हमारा माइनस के अंदर हो चुका है यार, ये गलत बात है। और 60 जो है ना एनर्जी पॉइंट हो चुके हैं, और इसके साथ हमारा डे 24 स्टार्ट है और 67 लेवल हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेट्स गो नेक्स्ट डे भी हमारा हो चुका है। और ये चीज़ यहाँ पर क्या कर रहा है भाई साहब, इसको ज़रा साइड पे फेंक के आओ ना। ये नो पैर में आर्डर है हमारा। ओके, तो ये पैटीज़ का बॉक्स है, इसको भी साइड के अंदर फेंक दे। अभी ये इन्वेंट्री एरिया फ़िलहाल तो यही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक चीज़ का बॉक्स पड़ा है, तो इसको सॉरी डस्टबिन के अंदर तो नहीं फेंकना, क्योंकि ये थोड़े से कम है इसके अंदर। तो जब हमारे ख़त्म हो गए तो हम यूज़ कर लेंगे। तो ठीक है गाइस, तो फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी कुछ मैं देख रहा था कि सारी की सारी चीज़ें फिल है या नहीं, लेकिन उससे पहले ये दोनों के दोनों हम कुकिंग के ऊपर लगा देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक और पैडी का बॉक्स अबे पैडी का बॉक्स उठा लेना, अबे उठा ले हाँ इधर से उठा लेगा और यहाँ पर ला के रख दो। लेट्स गो। और ये भी हम कुकिंग ऊपर लगा देते हैं, ताकि हमारा जो मटेरियल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट रहना चाहिए। क्योंकि हम बार बात पे हम फुल नहीं कर सकते, बार और बात पे फुल करना बहुत ज़्यादा अनोइंग लगता है मुझे। तो इससे पहले कि ये अनोइंग लगे हम पहले ही फुल कर लेते हैं। लेट्स गो। एक और पैडी का बॉक्स उठाओ और यहाँ पर कुकिंग ऊपर लगा दिया हमने। तो ठीक है फिर गाइस, यहाँ पर उठा लो और हेवी को इसी के साथ यहाँ पर हमने रख दिया है। और दोबारा से थोड़ा मटेरियल तक ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो ये हम पैडीज उठाते हैं और यहाँ पर लाके ये दो भी रख देते हैं। लेट्स गो। तो ठीक है गाइस, तो अब हम आप लोगों को मिलते हैं सीधा सारी की सारी जितनी भी ये शॉप हमारे पास है, सारी की सारी को फुल मैक्स करने के बाद, क्योंकि काफ़ी लंबी जाने वाली है ये वीडियो। तो इससे पहले कि मैं आप लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ बोर हो जाएं, तो उससे पहले आप बोर हो रहे तो मैं जल्दी से जल्दी जितना भी ये ऑर्डर आए हैं हमारे पास ये क्लियर करता हूँ और मिलता हूँ अब सीधा आपको शॉप को मैक्स करने के बाद। फाइनली गाइस, और ये भी डे हमारा एंड हो चुका है, डे 47 है। और ये आप लोग देख सकते हो हमारी शॉप बर्गर शॉप फुल्ली मैक्स हो चुकी है। कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं रहती। आप लोग देख सकते हो ये बाहर की साइड गाइस आप लोग देख सकते हो, जितना भी ये बर्गर शॉप हमारी थी, जितनी भी हमारे पास मतलब हमारे पास जितने पैसे थे वो सारे के सारे हमने लगा कर सारी की सारी शॉप को मैक्स कर दिया है। और अभी हम कंगाल हो चुके हैं। टोटल $42 हमारे पास अभी है, टोटल $42 हमारे पास हैं। और ये सारा का सारा शॉप जो है ना हमने अकेले खुद अकेले बगैर किसी स्टाफ को बाय किए, मतलब स्टाफ को मैक्स तो नहीं किया, लेकिन वैसे हमने शॉप को पूरा मैक्स कर दिया है। डीलर की बात हो वो भी पूरा का पूरा अनलॉक हो चुका है। वैसे मशीन्स की बात हो तो मतलब मैंने अपना जो स्टाफ है वो मैक्स नहीं किया, लेकिन एक बंदा मैक्स करके चेक किया, लेकिन पैसा बर्बाद भाई साहब। तो यहाँ पर जितने भी टेबल्स हैं वो भी मैक्स है, यहाँ पर जितना भी लैंड है वो सारा का सारा मैक्स है। टोटल शॉप हमने मैक्स कर डाली है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा जो रैक है वो फ़िलहाल थोड़ा एम्प्टी लग रहा है। तो जितना भी ये है वो जल्दी से फिल करके फिर बता दूँ ये दिखता कैसा है भाई साहब। आपको मैं सारा का सारा भर के फिर दिखा दूँगी जितना भी वर्क स्टेशन है फिल होने के बाद कैसा दिखता है। बट गाइस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऐसा लगता है पूरा का पूरा वर्क स्टेशन मैक्स हुआ। तो ये है हमारी इन्वेंट्री। ये जो स्टाफ रूम है ये मैंने भाई साहब जितना भी सामान मैं ऑर्डर करता हुआ ला के यहाँ पर ही इसको जैसे तैसे यहाँ पर ला के रख देता था। तो अब ठीक हो चुका है फाइनली। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली आज की वीडियो को हम यही भी कर रहे हैं एंड टोटल बर्गर शॉप मैंने जितनी भी है सारी की सारी मैक्स आउट कर दी हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी, इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई गेम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।